नमस्कार, आपका त्रिवेदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अक्टूबर 2023 का करंट लेकर आए हैं। ये जो करंट अक्टूबर 2023 का है, आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। करंट का किसी खास एक एग्जाम से वैसे संबंध नहीं होता है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हम विस्तार से अक्टूबर 2023 की आज चर्चा करेंगे। आपको बता दें, विश्व का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो नोबेल पुरस्कार होता है, और ये नोबेल पुरस्कार अक्टूबर माह में जो दिया गया है वो अर्थशास्त्र का दिया गया है क्लॉडिया गोल्डिन को। और जो आपकी क्लॉडिया गोल्डिन है ये अमेरिका से है। जो नोबेल का शांति पुरस्कार है 2023 वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। जबकि चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है। कौन कौन? कैटालिन कारिको और ड्रू बीसमैन। जो ड्रू बीसमैन है ये अमेरिका से हैं, जबकि कैटालिन कारिको हंगरी से है। आपको बता दें, विश्व भूख सूचकांक 2023, विश्व भूख सूचकांक या वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान है वो 111 नंबर पे, यानी भारत विश्व के भूखे देशों में 111वें नंबर पे। इस्राइल और फिलिस्तीनी संगठन के बीच जो जंग चल रही है उसमें फंसे हुए भारतीयों को वहां से वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय किया जा रहा है। यानी कि भारत ने ऑपरेशन अजय के अंतर्गत फिलिस्तीन में और जो इजराइल के मध्य में जो संघर्ष चल रहा है वहां से भारतीयों को, बशर्ते कि वो लोग भारत आना चाहते हों तो उनको भारत लाने का प्रयास करेगा। बिम्स्टेक के जो नए महासचिव के रूप में जिन्होंने कार्यभार संभाला है वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने यह कार्यभार संभाला है। यानी बिम्स्टेक के जो महासचिव बने हैं वो कौन है? इंद्रमणि पांडे। यानी इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का नया महासचिव बनाया गया है। बिम्स्टेक में भारत सहित कुल 7 सदस्य देश हैं। अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2023 में अभिनेता राजकुमार राव को अपना आईकॉन नियुक्त किया है। यानी भारतीय निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2023 में अभिनेता राजकुमार राव को अपना आईकॉन नियुक्त किया है। अगला है, जो इस समय जो हमारे देश के प्रमुख निर्वाचन जो आयुक्त हैं वो कौन है? तो प्रश्न बनता है, इस समय के निर्वाचन आयुक्त कौन है? अगर जो ब्रांड एम्बेसडर है, आईकॉन है, वो अगर राजकुमार राव है तो इस समय हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। अगला है, भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसको दिया गया है? तो राइट्स लिमिटेड को दिया गया है। याद रखिएगा, जो 16वीं जो कंपनी है, जो 16वीं आपकी जो नवरत्न कंपनी है वो राइट्स है। यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके आगे का क्रमशः सुनते रहिए और आप इसको अच्छे से तैयार करिए। अगला है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ये नारी शक्ति जो बंधन अधिनियम है इसका जो संविधान संशोधन नंबर है वो है 106। यानी संविधान में जो 106वां संविधान संशोधन है उसका संबंध है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को अब 33% या फिर 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। ये जो अधिनियम है वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। अगला, 19वें जो एशियाई खेल है उसमें आयोजन कहाँ हुआ है? पदक तालिका में कौन पहले स्थान में है और भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको बता दें, ये जो हुआ है हांगझोउ चीन में हुआ है। यानी जो चीन का शहर है उसका नाम है हांगझोउ। हांगझोउ शहर में हुआ है, यह शहर है चीन में।
और यहाँ पर जो आयोजन हुआ तो इस एशियाई खेलों में, यानी जो 19वें एशियाई खेल है जो कि चाइना में हुए हैं, हांगझोउ में हुए हैं, उसमें चाइना नंबर 1 पर है। उसने कुल 383 पदक जीते हैं, 383, जबकि भारत इस पदक तालिका में चौथे स्थान पर है और उसने कुल 107 पदक जीते हैं। ऑफिशियल थीम सॉन्ग विद यू एंड मी है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप, जिसका की आयोजन भारत में हुआ। आपको बता दें इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो शाहरुख खान थे और इस प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया है। यानी आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत में हुआ और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो शाहरुख खान है। इसरो भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र जो स्थापित कर रहा है वो कुलशेखर पट्टिनम तमिलनाडु में स्थापित कर रहा है। यानी कहां पर स्थापित कर रहा है? कुलशेखर पट्टिनम में स्थापित कर रहा है जो कि तमिलनाडु में। आपको बता दें सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को दिया जा रहा है। यानी सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया गया है? शिव शंकरी को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023, यानी 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां हुआ है? तो उत्तर क्या होगा? भारत में। अगला है विश्व एथलेटिक्स में वर्ष 2023 के लिए, जो पूरे 23 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? यानी 2023 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो आप सब लोग समझ गए होंगे, नीरज चोपड़ा। अगला है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, जिसको अभी बताया था, जिसका आयोजन भारत में हुआ था, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया जीता है। इसमें सचिन तेंदुलकर को वनडे विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यानी आईसीसी ने, यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से तैयार करें। नासा स्पेस एजेंसी, ये जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, ये क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए एक साइकी मिशन लॉन्च किया है। यानी कि क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, इनका अध्ययन करने के लिए नासा ने साइकी मिशन लॉन्च किया है। आपको बता दें भारत ने वर्ष 1935 तक अंतरिक्ष में एक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। देखा जाए बहुत बड़ी बात है, अंतरिक्ष में पहुंचना बड़ी बात है, लेकिन अब भारत 1935 तक अंतरिक्ष में भी एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने वाला है। अगला है भारतीय हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए, भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है ऊधव। यानी भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उस प्रोजेक्ट का नाम है ऊधव। इसको किसने लॉन्च किया है? तो आपको बता दें कि उसको राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये भारतीयकरण क्या है? भारतीयकरण का मतलब होता है इंडिया के अंदर हम महसूस करें कि हाँ हम इंडिया के हैं। जाहिर बात इंडियन करण, भारतीयकरण, यानी कि इसको जो लॉन्च किया है उसको लॉन्च किया है राजनाथ सिंह। अगला है एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम में अब इंडियन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वहां पर भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि एनसीईआरटी ने जो अपना सिलेबस में है उसमें जहां जहां वह इंडिया शब्द इस्तेमाल करता था वहां वहां भारत शब्द का इस्तेमाल करेगा। गंगा डॉल्फिन, सभी नाम जानते होंगे गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश ने राज्य जलीय जीव घोषित किया है। यानी हमारे अपने उत्तर प्रदेश का जो राज्य जलीय जीव है वह कौन हो गया है? आपका गंगा डॉल्फिन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अशोक प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री अशोक प्रधान ने चंद्रयान-3 पर जो मिशन हुआ था पर स्कूली छात्रों के लिए एक विकसित किया है, एक ऐप विकसित किया है, पोर्टल विकसित किया है और उस पोर्टल का नाम है अपना चंद्रयान। यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री अशोक प्रधान ने बच्चों के लिए एक विकसित पोर्टल विकसित किया गया है, उस पोर्टल का नाम है अपना चंद्रयान। अगला है दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय। अब प्रश्न समझने की कोशिश करिए, जल विश्वविद्यालय कहां पर है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में खुलेगा। बुंदेलखंड वैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है, लेकिन यहां पर अब जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। अगला है द्विपक्षीय सैन्य अभियान हरि माऊ शक्ति 2023 किस किस के बीच हुआ है? तो यह भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। क्या नाम है इसका? हरि माऊ शक्ति 2023 क्वेश्चन आएगा। ये जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है ये किस किस के बीच हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच। अगला लास्ट, एक्सिस बैंक ने नंबरलेस, बिना नंबर का एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्वेश्चन आएगा किस बैंक ने विदाउट नंबर, नंबरलेस जो कार्ड बनाया है, क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो किसने किया है? एक्सिस बैंक ने। आपको कैसा लगा? मैंने बहुत ही विस्तार से बताने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो, ये अक्टूबर 2023 का करंट था, इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि हम आगे और भी ऐसे वीडियो बनाएं।